अस्सलाम वालेकुम. हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग. सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 4 तारीख है आज अक्टूबर की. इज द 4th of October. इट्स ट्यूसडे, मंगल का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप आप सबके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत आप फरमाए. आमीन सुमा आमीन. Oh my God, my back is hurting so much today. अभी I was बड़ा ही philosophical सा सोचा हुआ था. अच्छा, इस thought of the day से आज पहला लिंक शुरू करूंगी. बट आई रियलाइज इट्स गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट टू सिट टुडे बिकॉज कल 3 घंटा तकरीबन, बीच में खैर चहलकदमी भी हम कर रहे थे, जमीन पे बैठी मैं कल एयरपोर्ट पे. बिकॉज कुर्सी कोई नहीं छोड़ता है, लोग टांगे चढ़ा के बैठे होते. ठीक है, हर एक अपनी देखता है. ये नहीं होता है कि कोई बड़ा छोटा मर्द औरत कल नहीं. लोग कभी कभी, मैं लिहाज तो नहीं कहूंगी बट कभी कभी आप कर्टसी में करते. तो चेयर मिली भी मुझे और कॉलीग ऑफ माइंड वेंट विद मी ताकि मुझे अकेले वापसी में ना आना पड़े. बिकॉज द एयरपोर्ट इज लिटिल फार. एयरपोर्ट की बात कर रही हूँ. अम्मी को कल पिक करने गई थी और खैरियत से वो आ गई. सो जो चेयर जब मिली भी तो एक 2 खवातीन थी और एक अंकल ही कहूँगी, मतलब बड़े थे साहब. तो वो आंटी को एक जगह साइड पे मिल गई, वो बैठ गई. तो मैं और मेरे कॉलीग फिर उठ गए. हमने कहा आप लोग बैठ जाएं बिकॉज वो बड़े थे. तो वी वर सिटिंग ऑन द फ्लोर. सो इट वाज फन, इट वाज लॉट्स ऑफ फन. बट माय बैक जमीन पे डायरेक्ट मार्बल पे जो है वो वैसे थोड़ा सा मुश्किल होता है. सो दैट इज माई स्टेट ऑफ माइंड. बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रियली रियली हैप्पी टुडे. वेरी वेरी हैप्पी. एक सुकून. एक सूटकेस के पीछे जो है वो, एक सूटकेस के पीछे तो नहीं 3 घंटा कल लगा था. बट समझे कि 3 घंटे में से 2.25 घंटा एक सूटकेस के पीछे. What happened was one flight landed and then शायद स्टाफ कम था at the airport. And फिर उससे शायद थोड़ी देर पहले भी एक आई थी, फिर उसकी थोड़ी देर बाद भी 2 फ्लाइट्स आई. तो स्टाफ चूंकि कम था तो जितने लोग, ज्यादातर लोग जो अम्मी के फ्लाइट पे थे, अम्मी यही कह रही थी कि जिसके 3 सूटकेस थे उनके 2 आ गए, 1 नहीं आया. जिनके 4 थे उनके 2 आ गए, 2 नहीं आए. यही कहती, कॉन्स्टेंटली यही हो रहा था. जिस तरह मैं उनको फोन करके अंदर चेक करी थी, अम्मी आई हो ओके. तो मुझे ये नहीं था कि इंतजार करना पड़ा. मुझे ये था कि अम्मी के लिए इतनी लंबी फ्लाइट के बाद, कनाडा से डायरेक्ट फ्लाइट थी, जो है वो इंतजार करना पड़े. शी इज लाइक द सेम थिंग वाज हैपनिंग. कहती है और जो छोटे बच्चे जो साथ लेके इंतजार, इतनी एक तो वैसी लंबी फ्लाइट के बाद, और जिनके छोटे बच्चे थे वो बच्चे इतना तंग हो रहे थे. और माएँ कहती लगेज के पीछे भी भाग रही थी और बच्चों के पीछे भी भाग रही थी. तो जस्ट थॉट आई शेयर दिस दैट हम, आई थिंक अ लॉट ऑफ अस गो थ्रू द सेम काइंड ऑफ थिंग्स इन लाइफ. अम्मी ने जब ये शेयर किया कि ज्यादातर लोगों का ये हाल था, तो इट जस्ट मेड मी रियलाइज दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच ब्रिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर एंड इट डजंट मैटर हु वी आर एंड व्हाट वी आर. यानी किस उम्र में है, क्या हमारा जिन्स है, हमारा सोशल स्टेटस जिसको कहा जाता है वो क्या है, या किस हम सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं, यानी आमदन के लिहाज से. देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच एवरीबडी विल हैव टू either experience or endure, and I think there are more things that bring people together than not. यानी कि दुनिया जो है वो, हम उतने मुख्तलिफ नहीं हैं एक दूसरे से जो हम जितनी तफरीक और फ़र्क जो पैदा कर देते हैं कि मैं ऐसा हूँ और मैं बेहतर हूँ और तुम ऐसे हो और तुम ठीक नहीं हो. जहाँ इनफरादियत बहुत ज़्यादा है हर शख्स में, वहाँ कॉमननेस भी बहुत ज़्यादा है. कॉमननेस में एक चीज़ आई फील दैट जहाँ स्ट्रेंथ कुछ लोगों में चीज़ों को टैकल करने की, डील करने की बेहतर होती है. ऐसा नहीं कि कुछ जिन लोगों को कमज़ोर कहा जाता है उनको कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए. कहते हैं ना वो कमज़ोर दिल का है, वो हसास ज़्यादा है. ये नेगेटिव चीज़ें नहीं होती हैं. सम पीपल आर जस्ट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ दे एब्जॉर्ब थिंग्स. जिस चीज़ का इजहार वो करते हैं वो मुख्तलिफ होता है. कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें एवरीबडी, एज आई सेड, विल एंड अप रिएक्टिंग वेरी सिमिलर टू ईच अदर. I'd like to know how similar your answers are today आज के सवाल के हवाले से, और how different they are. सवाल से ज्यादा खाली जगह पर है. मुझे लगता है, और शायद बहुत सारे और लोगों को भी लगता हो, कि दुनिया काफी मुश्किल है. ठीक है, जिंदगी नहीं, दुनिया, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो काफी मुश्किल है. तो इतनी डिफिकल्ट वर्ल्ड में आपको क्या लगता है कि सबसे मुश्किल क्या चीज है? अभी मैंने सवालिया तौर पे नहीं, खाली जगह पुर करने के तौर पे
आपके सामने आज पोस्ट किया है. इन दिस वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड इट इज हार्डेस्ट टू डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स. यानी इतनी मुश्किल जिंदगी अगेन नहीं दुनिया में. और मैं बताऊंगी व्हाट आई मीन बाय मुश्किल दुनिया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट काम एंड जिम्मेदारियां. सो मेनी थिंग्स व्हिच आर सच सो मच बिगर. तो आपको क्या लगता है कि इतनी मुश्किल दुनिया में सबसे मुश्किल है डॉट डॉट डॉट. खाली जगह जरूर पुर कीजिएगा. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल दैट्स विद एन SULMEEN. अगेन हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं. लिखिए मेरा FM MERAFM स्पेस दीजिए अपना पैगाम और नाम लिख के 4471 पे भेज दीजिए. किसी की सालगिरह है तो वो भी बता दीजिए. आपके किसी अजीज के आज 4 अक्टूबर है. लिब्रंस का मंथ है. My birthday is just around the corner. A lot of you already know. The ones who don't know वो खुद ही तहकीक करें कि किस दिन होती है. Because I'm all about celebrations and about my birthday. And yes, I expect people to know कि मेरी सालगिरह कब होती है. I'm one of those people. Anyhow, कोई अगर खास चीज़ है या खास आज की तारीख आपके लिए कोई अहमियत रखती है तो वो भी शेयर कीजिएगा. अगेन यू कैन ट्वीट ऑन माई ट्विटर हैंडल दैट्स विद एन SULMEEN. ऑन दिस डे इन हिस्ट्री, तारीख के हवाले से अगर बात किया जाए तो 4 अक्टूबर को मुख्तलिफ सालों में क्या क्या हुआ था दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों और खित्तों में, उसके बारे में भी बात करेंगे, उस पर नजर डालेंगे. मुल्क में महंगाई की सूरत हाल क्या रही. इदारा शुमारियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए हैं. महकमा दाखिला पंजाब का हर जिला में हाई सिक्योरिटी जोन बनाने का फैसला. उसके अलावा व्हाट्सएप ने लाखों भारतीयों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए. क्यों भाई? टाइम हुआ तो इस पर भी नजर डालेंगे. ट्विटर के डायरेक्ट मैसेज में एक तब्दीली आई है, उसके वाले से भी बात करेंगे. जॉय लाइन पाकिस्तान की जानिब से ऑस्कर के लिए मुंतखब की गई है. ऑस्कर सबमिशन के लिए, नॉट ऑस्कर के लिए, ऑस्कर सबमिशन के लिए. ये मैंने 4 दिन पहले भी ट्वीट किया था. वही बात, हम बात करते हैं मुल्क की तरक्की की, अपने लोगों की अहमियत की, एटसेट्रा एटसेट्रा. सेलिब्रेट हम वही करते हैं सिर्फ, या उस चीज़ पे हम ज़्यादा रिएक्शन शो करते हैं, अच्छा या बुरा, जो कि आई थिंक थोड़ा स्पाइसी होता है. ये स्पाइसी नहीं था. मैंने ट्वीट किया, देयर वाज हार्डली एनी रिस्पांस. कोई सनसनीखेज चीज़ होती तो उस पर बहुत सारी शुरू हो जाती है. एनी हाउ, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू. आई लुक फॉरवर्ड टू योर जवाबात. आजकल की इतनी मुश्किल दुनिया में सबसे मुश्किल है डॉट डॉट डॉट. खाली जगह जरूर पुर कीजिएगा, नॉट पूरी कीजिएगा, पुर कीजिएगा. आई लुक फॉरवर्ड टू लॉट्स ऑफ जवाबात. लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. सो इंटरेस्टिंग ये जो हमारा प्रोमो फिलर फायर ओवर व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट चलता है. व्हेन यू ऑफ टर्न द म्यूजिक ऑन. इसके बड़े सादे मानी भी हैं और इसके बड़े डबल मीनिंग भी हैं. एनीहाउ, what's happening around the world, as I said, we'll have a look and see. Justice for Fazal. Who's Fazal? Shameful. Oops. Pakistan cricket team, Shahnawaz Amir and Germany. These are things which are trending on my Twitter trends. Today, सालगिरह मुबारक हो खान साहब. खान साहब की तो जब मिक्स ही लोग कहते हैं, या तो 5 अक्टूबर होती है उनकी, या पता नहीं 25 अक्टूबर होती है. हर दफा ये कंफ्यूजन होता है. Anyhow, it is इनकी हो ना हो, it is Shadab Khan's birthday today, so very very happy birthday to a very talented cricketer, professional representative of Pakistan. I think he's become quite a favorite. Like everybody else, there have been good and bad games, good and bad patches, but he's grown. And जो last PSL हुआ था उसमें उस वक्त मैंने अब्बू को कहा था that I feel that he has the potential of becoming a very very good captain. उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्ट्रेटेजिक मूव्स, उसको नजर आता था the way he would talk to his team and manage things on the field. Long way to go, but yeah. And then when I saw that he was, vice captain this time, although our team performed काफी ऊपर नीचे, but I was happy to see that because when you're in those shoes, आपको एक different किस्म का experience मिलता है. So he's a liberal, sweet boy he is. Everybody says that he's he takes his game seriously, and he's matured quite a bit वक्त के साथ साथ. So very happy birthday to him. आप में से किसी की अगर सालगिरह है आपकी किसी अजीज की, तो वो भी आप प्लीज बताइएगा. We'd love to wish you on air. Asking you this morning कि इस मुश्किल दुनिया में आपको क्या सबसे मुश्किल लगता है या दिक्कत होती है, क्या करते हुए, कहते हुए, सहते हुए, देखते हुए, whatever you want to say. In this very difficult world, it is hardest to ... खाली जगह पुर कीजिए. That is the question or the statement for today.
हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. बुकिंग फॉर ट्रेन स्टॉप्ड टिल October 20th. एक्सक्यूज मी, सैलाब की वजह से जो है वो ट्रेन ऑपरेशंस वैसे ही रोक दिए गए थे. कुछ दिन पहले आई बिलीव बहाल किए गए थे कुछ सेक्टर्स के, कुछ रूट्स के, जो कुछ शहरों के दरमियान. लेकिन अब कह रहे हैं कि द रेलवे अथॉरिटीज ऑन मंडे इशूड न्यू इंस्ट्रक्शंस टू पुट ऑफ द बुकिंग ऑफ ट्रेन्स to October 20th. यानी बुकिंग अब नहीं हो रही है 20 अक्टूबर तक. A notification has been issued to all reservation offices and divisional commercial officers across the country, while passengers who have booked various trains will be given full refunds. जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग करा दी है इस माह की, उनको रिफंड कर दिया जाएगा. 20 अक्टूबर से पहले जो है वो नई कोई बुकिंग्स नहीं ली जा रही है. वजह इसकी इसमें बहुत सारी है. इसमें शालीमार एक्सप्रेस, शान हुसैन एक्सप्रेस, तेजगाम एक्सप्रेस, आवाम एक्सप्रेस सब रोक दी गई हैं. वजह बता दें यार क्यों. There may be difficulties in starting the train operation completely, due to which the train operation can be started only after the position of the. अच्छा, ट्रैक्स पूरे जो है वो ठीक नहीं हो पाए हैं, इस वजह से लोगों की जान को खतरा नहीं होना चाहिए. लेकिन अगेन देन लोगों के लिए ट्रैवल करना जो है वो भी जरूरी होता है काम के लिए, किसी पर्सनल वजह की वजह से. एंड पीपल स्टिल प्रेफर टू ट्रैवल बाय ट्रेन बिकॉज इट्स अफोर्डेबल फॉर पीपल. एनीहाउ, और क्या हो रहा है जी दुनिया में इसके अलावा. इमरान टारगेटिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन बिड टू एस्केप पनिशमेंट. पीएम शहबाज का कहना है नॉट इंटरेस्टेड इन दिस राइट नाउ. रुपीज गार्डियन एंजल. Will the new finance minister be able to fulfill all expectations tied to him? Also, Miftah terms Pakistan a 1% republic. Very interesting. सुनने में आया है कि उनको काफी इख्तिलाफ है with some of the new decisions that the new finance minister has taken. Apparently उन्होंने किसी प्रोग्राम पे उनके अपीयरेंस कल हुई थी तो उन्होंने ऐसी कुछ बातें की हैं जिससे ये लग रहा है कि वो जो है वो अपनी पार्टी का साथ या तो नहीं दे रहे, या he doesn't agree with the decisions. Anybody can disagree. अच्छी बात है, हर चीज में हामी नहीं भरनी चाहिए इंसान को, but it should not be a battle of egos. जिस तरह पहले हो रहा था, I felt very bad. A lot of people felt very bad for the fact that maybe some of the decisions he took earlier, people were not comfortable with. खास तौर पे people जिनका इकोनॉमी से ताल्लुक ना उस तरह तो नहीं, अब सबका ही हमारी इकोनॉमी से ताल्लुक है, बट जिनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है. Certain things they were not comfortable with. They couldn't see in the future how it's going to be beneficial to bring the country back on track. लेकिन इस बात से ज्यादातर लोग जो है वो अग्री कर रहे थे कि अपनी ही उनकी विद इन द पार्टी, खासतौर पे मरियम साहिबा जो है, शी वाज वेरी वोकल अबाउट सर्टेन थिंग्स. डिसीजन उन्हीं का बंदा ले रहा है और वोकली कह रही है कि ये अवाम के ऊपर बहुत बहुत ज्यादती की गई है. तो ये कुछ समझ नहीं आया था. एनीहाउ, लेट्स सी वक्त के साथ साथ क्या होता है. ऑन दिस डे इन हिस्ट्री क्या क्या हुआ था. मोज़म्बिकन सिविल वॉर खत्म हुई थी 1992 में. लेसोथो को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से 1966 में. दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 1957 में 4 अक्टूबर को. 1895 में पहला यूएस ओपन फॉर गोल्फ. 1895 1800 से गोल्फ खेला जा रहा है, आई डिडंट नो दैट. प्ले किया गया था न्यूपोर्ट में. उसके अलावा क्या हुआ था कुछ इंटरेस्टिंग. 1970 जैनिस जॉपलिन, ओह शी वाज सो अहेड ऑफ हर टाइम्स, शी वाज सो डिफरेंट, इतनी मुनफरिद उनकी आवाज भी, उनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग ऑल्सो. 1970 में उनकी पैदाइश हुई थी, सॉरी डेथ हुई थी उनकी. एंड फेमस लोगों की किसी की सालगिरह हुई थी जिनको मैं जानती हूँ, मतलब जिनको मैं पहचानती हूँ. मैं जानती हूँ, ऐसे कह रही हूँ जिससे मेरी कोई सगे हैं. Richard I, on his way to Jerusalem during the Third Crusade, invaded a hostile Sicily and took the key city of Messina. 1190 में ये हुआ था. Very interesting. Battle of Thames, very famous. On this day in 1813, during the War of 1812, a British army with some 1,000 Indian allies under the famed leader Tecumseh was defeated by the US troops in the Battle of Thames in what is now Ontario, Canada. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और भी देखती हूँ कि कोई दिलचस्प चीज हुई तारीख के हवाले से, यानी इस डेट पे बिल्कुल आपसे शेयर करूंगी. कीप दोस आंसर्स कमिंग इन. we're up for some music. मुलाकात होती है इसके बाद. Stay tuned. Alright then, looking at your जवाबात, very interesting to see किस तरह के जवाबात आए हैं. आज का सवाल नहीं, आज का खाली जगह पुर करे हैं, and that is कि इस मुश्किल दुनिया में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है
डॉट 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 खाली जगह पर करें, क्या कहते हुए, सहते हुए, देखते हुए, समझते हुए, करते हुए, यानी कुछ भी हो सकता है. इन दिस very difficult world, it is hardest to dot 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 fill in the blanks. Hashtag जरूर कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN. Also looking at other things that are happening around the world. कुछ headlines मैंने share की थी, तो उनकी तफसीलात पे हम नजर डालते हैं. आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है. अभी तो पाकिस्तान में उन्होंने रिडक्शन दी थी हमें. अगर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है तो देखते हैं हमारे ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट आता है. आलमी सराफा में सस्ता होने के बावजूद मुल्क में सोना महंगा हो गया. आई गेस वी नॉट, हम कॉन्स्टेंटली कहा जाता है ना कि ग्लोबल इम्पैक्ट जरूर होता है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस, ग्लोबल सॉल्ट प्राइसेस एटसेट्रा, पर आवर कंट्री सीम्स टू बी ऑन इट्स ओन टैंजेंट. जब बढ़ता है तो हम उस पर डालते थे, जब घटता है तो हम उस पर नहीं डालते. खैर और भी बहुत सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स होते हैं, बट वी स्टिल डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग. ये तो काफी क्लियर हो चुका है. कल एयरपोर्ट पे भी अम्मी को जो व्हील चेयर पे पुश करके आते हैं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मी वॉक्स, बट इतने लंबे ट्रैवल में व्हील चेयर की जरूरत पड़ जाती है, खासतौर पे एयरपोर्ट जो बड़े लंबे होते हैं. तो जो व्हील पे चेयर पुशर था और जो पोर्टर थे, जो सामान जो कैरी करते हैं, वो चलते चलते आवाज़ कितनी, अम्मी से वही बात हो रही थी कि अच्छा कितनी देर हो गई, दिस दैट द अदर, तो वही बता रही थी कि हर एक के साथ ही हो रहा था. मैंने मजाकन कह दिया कि ये करंट गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी उनसे संभाला नहीं जा रहा है. दोनों ने पीछे से काम, कहते हैं मैम आप अंदर के मामला देखें, कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा है. They just said it themselves, so I'm not saying anything, but yet I am saying quite a bit. और क्या हो रहा है जी, महकमा दाखिला पंजाब का हर जिला में हाई सिक्योरिटी जोन बनाने का फैसला क्यों और क्या? तो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जो है वो करेगा क्या, ये तयन करेगा कि किस जिले में कौन सा सिक्योरिटी जोन जो है वो बनाया जाएगा. एंड महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक एहतजाज करने वालों के लिए हर जिला में स्पेशल जगह मुख्तस होगी. हाई सिक्योरिटी जोन्स में एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी होगी. पंजाब हुकूमत हाई सिक्योरिटी जोन्स बनाने से मुतालिक एक्ट में तरामीम करेगा. हर जगह हर चीज नहीं ठीक होती ना, मुनासिब नहीं होती, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो लेट्स सी कि कितना इफेक्टिव होता है. मोर देन दिस, नॉट मोर देन दिस, अगेन पैरेलल में चलाना चीजों को जरूरी है, लेकिन आई रियली डू होप कि जितना नुकसान हुआ था और हुआ है, जितनी तेजी से और चीजों पे काम किया जा रहा है, जो सैलाब मुतासरीन है उनकी बहाली, उनकी रिहेबिलिटेशन पे सबसे ज्यादा तरजीह दी जा रही है सारे सूबों में. सिंध बलोचिस्तान में हमने सबसे कम इम्पैक्ट देखा है ऑफ रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और अगर हो रहा है काम तो वो मंजर आम पे नहीं आया है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है. ये जरूर कहा जा रहा है कि सिंध में द वाटर इज रिसीडिंग नाउ फाइनली, 1.5 माह बाद अब फाइनली जो है वो पानी उतरना शुरू हो चुका है. उतरना भी शुरू हो गया है. खुश्क तो कम उस तरह होता है जब इतना ज्यादा सैलाब आता है, बट थोड़ा सा फर्क पड़ा है. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. मुलाकात होती है आप लोगों से 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत ज्यादा जोर से हो गया. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. If you've been with me since 9, thank you very much. If you've just tuned in right now, good morning and welcome on board. Acha, what were we talking about? We're talking about in this very difficult world. It is a difficult world. There's lots of great things also, but it is difficult, right? You don't have to say yes, but mostly that's what we see around. तो इस मुश्किल दुनिया में सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज को देखने, समझने, सहने, करने या महसूस करने में होती है? Could be any aspect at all in this very difficult world. It is hardest to ... खाली जगह पर करने को आज मैंने आपसे कहा, because I'd like to understand what is it that you perceive as very difficult. मैं constantly आगे पीछे हो रही हूँ because ये स्लाइड कर रही है कुर्सी. एक सेकंड. अच्छा अब मैं ठीक हूँ. इन दिस वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड इट इज हार्डेस्ट टू ... इस मुश्किल दुनिया में सबसे ज्यादा दिक्कत है इस चीज की, करने की, देखने की, सहने की, whatever. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN.
MEERAFM, और यू कैन SMS लिखिए मेरा FM MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. We're also having a look at what's happening around the world like we always do. So आज some of the interesting things. I talked to you about the trains कि 20 अक्टूबर तक ट्रेन्स की बुकिंग जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि अभी तक ट्रेन ट्रैक्स जो है वो सही तरह कंप्लीट नहीं हुए, रिस्टोर नहीं हुए, सैलाब की वजह से मुतासर हुए थे. शायद उसकी वजह से ये भी सामने आया हो, या वाजे हुआ हो कि कौन कौन से ट्रैक्स हैं जो पहले से ही काफी खराब हुए हुए थे. कुछ तो बिकॉज ऑफ द शिद्दत ऑफ द सैलाब खराब हुए होंगे, बट कुछ वैसे ही उनके हालात जो है, बिकॉज हमने पिछले कपल ऑफ ईयर्स में वी हर्ड ऑफ क्वाइट अ फ्यू इंसिडेंसेस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स जिनको कहा गया है इट्स बिकॉज ऑफ ट्रेन्स गोइंग ऑफ ट्रैक्स, जिसका मतलब है दैट द ट्रैक्स weren't in place properly. सही तरीके से काम हो, बेशक थोड़ी सी ताखीर हो जाए, लेकिन जान से बढ़ के कुछ नहीं है. अगर हमारी कंसर्न गवर्नमेंट्स को इस चीज का एहसास कभी भी होता या अगर हो रहा है तो हमारा फायदा है. इट डजंट मैटर, मैं हमेशा कहती हूँ, इट डजंट मैटर हु डज इट, व्हिच गवर्नमेंट डज इट. लोगों का एहसास करना सबसे ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी गवर्नमेंट. जर्मनी एंड EU मेंबर्स प्लान ईरान सैंक्शंस ओवर प्रोटेस्ट्स क्लैंप डाउन. क्या मतलब है भाई? मतलब खवातीन और मर्द एक ऐसे मुल्क के जो कि इतना कुछ सह चुके हैं, अपने हुकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं, मरने को तैयार हैं, बाकी दुनिया जो है वो बैठ के तमाशा देखेगी. अब जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, इटली एंड द चेक रिपब्लिक हैव सबमिटेड प्रपोजल्स फॉर न्यू यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान फॉर सप्रेसिंग प्रोटेस्ट्स ओवर वुमेन्स राइट्स. ओह ओके, ठीक, माय बैड, आई थॉट दैट, बट लोगों का ही नुकसान होगा ना. गवर्नमेंट के खिलाफ अगर सैंक्शंस ये प्लेस करेंगे, which has been done before also, we saw in COVID, there is a very extreme biasness towards. अपने ममालिक को पहले ठीक कर लें अगर, तो ये बेहतर होगा. खैर, इन ममालिक में से काफी सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ काफी चीजों की बेहतरी आई भी है, बट ऐसा नहीं है that everything is hunky dory. यूरोपियन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जहाँ काफी सारी जो है उनको एग्जेम्पलरी समझा जाता है इन टर्म्स ऑफ freedom and in terms of women's rights and in terms of the arts and culture, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कि acceptable नहीं है to other parts of the world. For example, in France, खवातीन के लिबास के ऊपर कितनी दफा बात किया गया, और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ऑन द खवातीन जो कि अगर ऐसी चीज पहने जो कि हिजाब को रिजेंबल करती है. We've seen it all happen. So थोड़ा सा दोगलापन, but anyhow, the fact of the matter is यहाँ पे लोग जो है वो एट द एंड ऑफ द डे उनका नुकसान होगा. सैंक्शंस आप लगाते हैं तो लोग सफर करते हैं, अगर आप गवर्नमेंट पे सैंक्शंस लगाते हैं तो लोग ही सफर कर रहे होते हैं ना. तो अगर आप लोगों को हेल्प करना चाह रहे हैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड द टॉक ऑफ सैंक्शंस. It's not that I don't understand, but the point is at the end of the day people still suffer. There has to be a better solution than this. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? किथे गया? ईरानी परवाज में बम की अफवाह, भारतीय लड़ाका तैयारों की दौड़ें लग गई. भारतीय लड़ाका तैयारा की दौड़ें लग गई, ये किस किस्म की हेडलाइन है भाई? देयर हैज टू बी बेटर उर्दू के अल्फाज का चुनाव. ये एनीहाउ, अच्छा जी, कनाडा ने अपने शहरियों को भारत सफर करने से खबरदार कर दिया. ये जो मैंने कल परसों की खबर है ये पढ़ा था, तो काफी सारे लोगों का इस पर रिएक्शन था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ये क्या मतलब है इस बात का. लैंड माइन से रिलेटेड अपेरेंटली उन्होंने कहा है कि देयर आर टू मेनी लैंड माइन्स इन इंडिया, और इस वजह से इंडिया को सराउंडिंग जो कंट्रीज है वहां विजिट ना करें. ऐसी कोई मुझे खबर मेरी नजरों से गुजरी थी. कनाडा ने भी अपने शहरियों से कहा कि वो दहशतगर्दाना हमलों के खतरे के पेश नजर भारत में इंतहाई एहतियात बरतें. भारतीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक कनाडा की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय रियासत गुजरात, पंजाब और राजस्थान में मुमकिना तौर पर बारूदी सुरंगों की मौजूदगी के बायस कनेडियन शहरी इन रियासतों में सफर करने से गुरेज करें. इन रियासतों में, सराउंडिंग कंट्रीज की हेडलाइन जो है वो सोशल मीडिया पे पहले देखने को मिली थी. दिस इज फ्रॉम एन अखबार. खैर, अखबारों में भी बहुत सारी अफवाहें जो है वो छप जाती हैं. सो अच्छा, दिस इज व्हाट द एक्चुअल स्टोरी इज. व्हाट्सएप ने लाखों भारतीयों के अकाउंट्स क्यों ब्लॉक कर दिए जी? हफ्ते के रोज मेटा की ज़ेली कंपनी ने बताया कि अगस्त के महीने में कंपनी ने 23,28,000 अकाउंट्स को ब्लॉक किया. ताहम ये तादाद जुलाई में ब्लॉक होने वाले अकाउंट्स की तादाद से कम है. और क्यों की गई है?
पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाले मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अगस्त के महीने में इतने जो अकाउंट्स ब्लॉक किए उसकी वजह बता दें, नंबर ही बताए चले जा रहे हैं इस पूरे आर्टिकल में. स्पैम अकाउंट्स हैं क्या, हरास कर रहे हैं क्या, साइबर बुलिंग का हिस्सा है? बस नंबर्स है. खिलाफ वर्जियों की शनाख्त के निज़ाम और शिकायत जमा कराने के चैनल के जरिए जून के महीने में व्हाट्सएप ने 22 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट ब्लॉक किए हैं. सो शिकायतें आई होंगी कि मिस यूज किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म को, किसी भी चीज की का गलत इस्तेमाल जो है नुकसानदेह हो सकता है, किसी भी चीज का. जहाँ कहते हैं ना असली घी, मिसाल देती हूँ मैं, असली घी बहुत फायदेमंद होती है आपकी हड्डियों के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी नशोनुमा के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए. कहा जाता है, पुरानी कहावत है, असली घी खैर अब कम मिलता है अनलेस घरों में खुद निकाला जाए, लेकिन घी का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं रहा है. जो एक कॉन्सेप्ट था कि हट्टो कट्टो होना चाहिए, बड़े साइज का होना चाहिए, और अभी भी बहुत सारे खानदानों में, मैं मजाक उड़ाने के सेंस में नहीं कह रही हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चला है वो किसी भी चीज की जाती, तो वो कोई कुदरती चीज हो या वो इंसान की बनाई हुई चीज हो, वेदर वो टिकटॉक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स हो या वेदर वो खाने की अशिया हो, म्याना रवि इख्तियार करने को जो है वो हमेशा कहा जाता है ना. बड़े भी कहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब भी इस चीज़ पे जोर देते हैं, इस्लाम भी इस चीज़ पे जोर देता है, म्याना रवि इख्तियार करने की जरूरत है. किसी भी चीज़ को आप एक टैंजेंट पे लेके जाएंगे तो वो नुकसानदेह है. आप मुझे बताइए, हमें पता तो ये सब है ना, पता तो हमें सब होता है, म्याना रवि इख्तियार करनी होती है, किधर करते हैं हम? प्यार में मोहब्बत में नहीं कर पाते, गुस्से में और नफरत में नहीं कर पाते, मॉडर्निज्म और कन्वेंशनलिज्म के दरमियान नहीं कर पाते हैं. नहीं कर पाते हम. क्यों नहीं कर पाते हैं हम? क्योंकि हम वक्त के बदलते हुए का जो एक दबाव होता है हमारे ऊपर, यानी बदलते हुए वक्त के जो दबाव होते हैं उसकी लपेट में हम आ जाते हैं, मुझे लगता है कि इस वजह से. एनीहाउ, we're up for a commercial break. वापस आएंगे तो नजर डालेंगे कि इस मुश्किल दुनिया में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है आपको किस चीज की होती है. इन दिस वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड इट इज हार्डेस्ट टू ... फिल इन द ब्लैंक. जो ब्लैंक्स आए हैं मेरे पास, I'll share them इसके बाद. Stay tuned. छोटे होते आई वुड लाइक द प्लेन नान अ लॉट मोर. बड़े होने के बाद फॉर सम रीजन आई प्रेफर द तिल वाला नान. अब वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक वो तिल वाला नान टाइप पराठा एक होता है, एक इज कुलचा, एक इज रोगनी नान. कुलचा भी डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट शहरों में डिफरेंट टाइप का, मतलब डिफरेंट चीज़ों को कुलचा बोला जाता है. कुछ जगह पे एक फ्राइड सी पूरी नुमा चीज़ होती है, शायद भरी हुई, उसके अंदर शायद चिकन या कीमा होता है, उसको कुलचा शायद कहते हैं. बट देयर इज अ कुलचा नान ऑल्सो हियर व्हिच इज नॉट स्टफ्ड, इट्स जस्ट लाइक अ मिनी वर्जन ऑफ अ रोगनी नान, बट इट्स मोर सस्ता देन अ रोगनी नान. रोगनी नान इज वेरी एक्सपेंसिव नाउ. जस्ट रैंडम म्यूजिंग्स. कभी कभी मैं कहती हूँ ना कि आपको रैंडम चीजें भी नहीं होती हैं बट होती भी हैं, के बारे में आप बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, ताकि इंसान जो अहम चीजें होती हैं जिनमें आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका जहन, आपकी स्ट्रेंथ सब लगनी होती है, उनकी तरफ आप वापस जो है वो जब जाएं तो आप बेहतर फील कर रहे हो. अगेन रेफरेंस मेरा हमेशा क्या होता है, साइंस और साइकोलॉजी यही कहती है आपको कि कभी कभी आपको, अगर आप जिस लम्हे आपको कोई बहुत ही कोई डिसहार्टनिंग किस्म का या तकलीफ दे ख्याल या सवाल या याद आ रही हो किसी चीज़ की, या मुश्किल किसी चीज़ में पेश आ रही हो, तो इंसान पहले तो गहरी सांस ले, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करे और उस चीज़ को रिप्लेस करे एक प्लेजेंट थॉट के साथ. डिनाई नहीं करे अपने इमोशन को, बंद नहीं करे. ढक्कन कभी भी नहीं, आपने कभी भी तौलिया या ढक्कन या चादर जो मैं लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ कि हर चीज को बस बताओ नहीं, बस किसी से शेयर नहीं करना, बस खैर है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना है. फील व्हाट यू आर फीलिंग एंड देन एक दफा आपने सोच लिया है या महसूस उस चीज को कर लिया है, उस वक्त आप अपने आप को थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा लगती है इसमें, थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा एफर्ट लगती है इसमें, थोड़ी सी नॉट ज्यादा, थोड़ी सी एफर्ट लगती है इसमें, लेकिन आपको अपने थॉट को रिप्लेस करना होता है. तो आई यूजुअली थिंक अबाउट थिंग्स रिलेटेड टू कुदरत, जो कि मैं अपने शो के दरमियान भी किसी बड़ी संजीदा बात के दरमियान इस तरह की बात करती हूँ हल्की फुल्की. उसका मकसद यही होता है कि मैं मिसाल कायम करूँ, सिर्फ आप लोगों को भाषण ना दूं. That if I'm thinking about something very serious, or just right now I'm feeling a lot of back pain, which I told you guys because I had to sit on the zameen for 3 hours yesterday, which is fine. सबर शुक्र, नो शिकायत, but it's hurting. So अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए I will, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कुछ किया था, और अभी I was just thinking and talking about naans and I had a naan ka piece right now also. So help करता है
ये मत समझिएगा कि जिंदगी के बड़े बड़े मसलों में या बड़े बड़े मरहलों में या कोई बहुत ही जरूरी अहम चीज आप कर रहे हैं और ये बहुत छोटी सी चीज है, इससे थोड़ी मूड ठीक होगा, करके तो देखें, पहले से हर चीज को रद्द नहीं किया करें. सो रिप्लेस योर intense thoughts or your scary thoughts with a pleasant thought as soon as you can, and it will help. It will work. It will work towards relaxing you. और कुछ नहीं, आप थोड़ा सा हल फौरन नहीं निकलेगा आपको उस चीज का जो मसला है, लेकिन आप बेहतर जरूर फील करेंगे most of the time. आपके जवाबात की तरफ आते हैं. थोड़ा सा आज देर हो गया जवाबात शेयर करने का जो टाइम होता है उससे थोड़ा सा देर हो गया. AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग. बहुत डिफिकल्ट है इन दिस वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड इट इज हार्डेस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल एंड ईजी फॉर आवरसेल्व्स एंड अदर्स. तो इस मुश्किल दुनिया में मुश्किल है चीजों को आसान बनाना. हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में घुस जाते हैं या ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं. तो कहते हैं लाइफ अ जर्नी इन विच द रोड नेवर लीड्स टू वेयर दे प्रोफेस टू डू. है a journey in which the roads never lead to where they profess to do. Profess to do? Okay. और मैं तो जिफ देख रही हूँ, इतना क्यूट जिफ है, बट उससे ऊपर आपने इतनी एक इंटेंस बात लिखी है. एंड दैट्स ट्रू कि जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो भी गई है और हमने बना भी दी है, दोनों चीजें हुई हैं. ये बड़ा मुश्किल है. सईद वकार हसनैन अहमद कहते हैं इट इज हार्डेस्ट टू फाइंड योर परफेक्ट पार्टनर. परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, बट ओके. रेक्टिफाई योर पास्ट रॉन्ग डिसीजंस. पिछली गलतियों को दुरुस्त करना, सुधारना. अपनी फैंटेसीज को इस दुनिया में रियलिटी में कन्वर्ट करना. एज को रोकना. हर बुरी चीज को किस्मत कह के यू नो हम टाइटल कर देते, बट ये तो ऑपोजिट हो गया ना कि सेइंग असाइन एवरी बैड हैपनिंग एज फेट. वी डू दिस, वी डोंट स्टॉप डूइंग दिस. अर्न वेल्थ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हेल्थ. ओ ये बड़ा जरूरी है. हम दौलत कमा रहे हैं अपनी सेहत को गवा के. ये एक बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में, दौलत कमाना गवाए बगैर अपनी सेहत को. इस तरह अगर आप टर्न करते हैं. अच्छा, बहुत सारे आपने जवाब दिए तो इसमें से मैं कुछ ये शामिल बस कर रही हूँ. अदनान अहमद सिद्दीकी कहते हैं आई डोंट बिलीव कि मुश्किल है दुनिया इतनी, लेकिन जिंदगी में अपने टारगेट्स को और अपने हाई स्टैंडर्ड्स को अचीव करना काफी मुश्किल होता है, हमेशा टफ रहता है. मोहम्मद इस्माइल कहते हैं सर्वाइव एज यू विश. उस तरह जीना जिस तरह ख्वाहिश होती, ये बड़ा मुश्किल है इस मुश्किल दुनिया में. सलीम अब्बासी कहते हैं रिमेन सेन. अब रिमेन सेन को मैं क्या ट्रांसलेट करूं, बिकॉज सैनिटी इज अगेन सब्जेक्टिव टू हाउ यू आर परसीविंग इट. यानी कि इंसान बिखरे बगैर और दिमाग और अपने होश हवास खोए बगैर और दिल बर्दाश्ता हुए बगैर जिंदगी जीता रहे, ये जो है वो बेसिकली मफहूम होगा रिमेन सेन का. फोन लाइंस ओपन नहीं है, जो भी कॉल कर रहा है, मैं जब फोन लाइंस ओपन होती हैं तो मैं अनाउंस करती हूँ कि आज फोन लाइंस ओपन है, आज ओपन नहीं है, हौसला कर लीजिए. उस्मान कहते हैं टू अचीव गोल्स इजीली. भाई इजी कम्स नथिंग, बट हासिल हुसूल किसी भी चीज का मुश्किल हो गया इस मुश्किल दुनिया में. जिया अनवर खान कहते हैं गो अलॉन्ग विद पीपल हु डोंट लाइक यू और डोंट बिलीव इन यू. वेरी रिलेटेबल आंसर. जिया का जवाब है कि बड़ा मुश्किल है इस मुश्किल दुनिया में, यानी बड़ी दिक्कत होती है इस मुश्किल दुनिया में उन लोगों के साथ साथ चलना जो एक आपको पसंद नहीं करते और दूसरा आप में यकीन नहीं रखते हैं. देखिए, पसंद ना करना, पसंद ना पसंद इज वेरी सब्जेक्टिव, लेकिन यकीन नहीं रखते या आपको पसंद उस सेंस में, इन द सेंस कि आपसे हसद करते हैं या आपका बुरा चाहते हैं, और उन लोगों के साथ साथ हमें चलना पड़ता है. इसलिए चलना पड़ता है बिकॉज हम आइसोलेशन में नहीं रहते हैं. एक, हम सोसाइटी में रहते हैं. दूसरा, हमारे काम की नौयत अगर ऐसी है या खानदान ऐसा है या सेटअप ऐसा, कम्युनिटी, इंसान थोड़ा सा किनारे कशी इख्तियार कर सकता है लेकिन कंप्लीटली कट ऑफ नहीं कर सकता. तो यस, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. चाय की प्याली हेल हेवन हियर सेज माफ करना इस मुश्किल दुनिया में बड़ी दिक्कत होती है. और मलिक उमेर रशीद कहते हैं भरोसा करना किसी पे भी इस मुश्किल दुनिया में उसकी से बड़ी दिक्कत होती है. अहमद बिलाल कहते हैं स्टे क्लीन. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अब स्टे क्लीन के बहुत सारे मानी हैं. साफ सुथरा रहना, दिल को साफ रखना, दिमाग को साफ रखना, नजर को साफ रखना. एक तो साफ सुथरा रहना, इंसान अपनी फिजियोलॉजिकल हेल्थ की बात करे. जुबान को और दिमाग को और नजर को साफ रखना, ये आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर रिफ्लेक्ट होता है. और तीसरा स्टे क्लीन होता है एडिक्शन से दूर, जो कि एक बहुत तल्ख हकीकत है और ऐसी चीज है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है
कि इंसान अगर किसी भी चीज का एडिक्ट हो जाता है, सबसे पहले उसको पिलानता नहीं करनी होती है, बिकॉज लोग इसीलिए बताते नहीं है, मसले मसाइल बताते नहीं है कि जी लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं. मसले मसाइल जब ज्यादा हो जाते हैं तो मजाक उड़ाया जाता है कि ये तो हर वक्त रोना रोता है. Nobody knows this better than me. ठीक है, हर वक्त किसी को रोंदू शख्स कोई पसंद नहीं है, हर वक्त किसी की शायद समझ में ना आए कि क्यों कोई शख्स इतना हसास हो रहा है, या कोई शख्स अपने जज्बात का इजहार इतने आसानी से कैसे कर रहा है, बासानी कैसे कर रहा है. इसमें भी बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है. और यके बाद दीगरे जब मुश्किलात और मसाइल जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, दरपेश होते चले जाते हैं, तो आप एडिक्शन या किसी भी ऐसी चीज, नशावर चीज की तरफ आपका रुख जा सकता है. इसमें प्लीज तवक्कुल और मजहब और इस्लाम और इन चीजों को मत लेके आइएगा, बिकॉज नो डाउट वो चीजें आपको बड़ा स्ट्रांग भी रखती हैं. लेकिन इस तरह तो फिर अगर हम मजहब की बात मैं इसलिए कहती हूँ कि बड़ा सोच समझ के इंसान को लानी चाहिए, क्योंकि फिर इतने सारे कहने को आलिम, कहने को मौलवी, तो उनका नफ्स जो है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उनकी नजर इतनी, जो इसमें इतना पर्दा होना चाहिए, इतनी शराफत होनी चाहिए, वो कभी किसी छोटे बच्चे या छोटी बच्ची की तरफ गलीज नजरों से ना देखें. तो उनका तवक्कुल फिर मदरसों और मसाजिद में कहाँ चला जाता है, तो वो भी एक और फिर डिस्कशन हो जाती है. लेकिन पॉइंट बीइंग कि कोई भी भटक सकता है, ये भटकना ही होता है. उसको उस वक्त लग रहा होता है कि कोई और वो नहीं है, इलाज नहीं है या कोई और हल नहीं है. अब सिर्फ अफसोस ये हो रहा है और डर इस बात का लग रहा है कि बहुत कम उम्री में, नौ उम्री कहते हैं ना, में यंग एज में बच्चे जो है उनको एक्सपोजर मिल गया है हर किस्म के ड्रग्स से. ड्रग्स का एक्सपोजर हो चुका है. वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आई डोंट इवन नो देयर नेम्स, बट मुझे सिर्फ ये जो रिसेंट टाइम्स में जो सुनने को मिला है कि पहले हम जब बड़े हो रहे थे तो सुनने में यही आता था कोई एक्सटेसी कोई चीज होती है, अब पता नहीं कोई आइस कोई चीज होती है. इस तरह की चीजें जो हैं वो बच्चे बहुत ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिए हैं. तो स्टेइंग क्लीन उस सेंस में, आई डोंट नो अहमद आपने कहा है कि नहीं, लेकिन मैं वैसे ही उस एक टैंजेंट पे इसलिए निकल गई हूँ बिकॉज ड्रग एडिक्शन बहुत कॉमन है, क्योंकि दुनिया के मसले मसाइल जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत यंग एज पे हैं, और इसी से रिलेटेड आज का फलसफा है. ठीक है, दिस इज द फलसफा ऑफ टुडेज क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, जो कि मैंने पूछा था कि हम ये कह जाते हैं ना कि तुम्हें क्या मसले मसाइल, अभी तो खेलने कूदने के तुम्हारे दिन है. बताती हूँ अभी व्हाट आई मेंट बाय दिस. स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक. ऑलराइट, लास्ट 2 जवाबात आज के फिल इन द ब्लैंक / सवाल के हवाले से. शाजिल शुजा कहते हैं वो एक्सप्रेस करना, उस चीज का इजहार करना जिस पे हम यकीन करते हैं. सोसाइटल या स्टेट्स कंसर्न, कोएजन. अच्छा, बड़ी सीरियस आपने बात की. कहते हैं टू गेट बुलीड, कैटेगराइज्ड, लेबल्ड एंड येट बी कंपेल्ड टू लिव विदाउट एनी ह्यूमनली रिएक्शन. ह्यूमनली रिएक्शन इज इनकरेक्ट इंग्लिश. विदाउट एनी ह्यूमन रिएक्शन, ह्यूमनली नहीं होगा. दूसरी चीज ये कि आपने कहा कि बुली किया जाए आपको, या आपको लेबल किया जाए या कैटेगराइज किया जाए, यानी आपको किसी लिटरली एक डब्बे में डाल दिया जाए कि आप इस तरह के शख्स हैं, और इसके बावजूद इंसान जीता रहे किसी किस्म का इजहार किए बगैर. ये बड़ा मुश्किल हो गया इस दुनिया में. अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया है कि इंसान इजहार ना करे. हर चीज का हर वक्त इजहार नहीं करना होता, लेकिन सारे जज्बात अगर दुनिया में मौजूद हैं, हर तरह के जज्बात मौजूद हैं ना, वो किसी वजह से मौजूद हैं. जो लोग ये कहते हैं, इंक्लूडिंग हमारे बड़े, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि ये नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इंसान के अपने लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन बाकी जज्बात का जो इजहार है, गुस्से से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें होती है, नफरत एक्सेट्रा, सेंसिटिविटी, खुशी, गम, हंसना, रोना, ये बनाई हुई हैं, ये दी गई हैं हमें, अता की गई हैं. और जो चीजें हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, उन्हीं का रिएक्शन होता है. तो जो चीज जिसके साथ हम पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होता ही वो क्या करता है, डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि वो रोया है कि नहीं रोया है. दैट्स द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ. सो द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ बायोलॉजिकली, मेडिकली, ऊपर वाले ने जो निजाम बनाया है, इज अ क्राई. तो वो बस पैदा होने तक ठीक है और उसके बाद ना करें. शाजिल, आपको कभी भी अगर किसी ने कहा है ना ये कि रोना नहीं क्योंकि आप मर्द हैं, या बोलना नहीं क्योंकि आप मर्द हैं, या इंसान हैं आप लेकिन बस खामोश रहना है, तो प्लीज ऐसे लोगों को जरा साइड पे कर दिया करें, या उनकी बातों को साइड पे कर दिया करें. डोंट एवर लिव लाइक दिस. आई एम श्योर यू हैव a lot of great potential and thoughts and lots of great things that you want to do. लोगों की वजह से दबाव में मत आइएगा, कोशिश कीजिएगा. कहते तीसरा ये, टू लव हेंस मिनिमाइजिंग द इंटेंस एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन अस ऑफ समवॉट डैमेजिंग इमोशंस.
मोहब्बत करना और जो इर्द गिर्द नेगेटिविटी है या हमारी जिंदगी में हमें जो एक्सपीरियंस हमने किया है उनकी वजह से जो हमारे दिल के ऊपर जो बोझ आया होता है उसके बावजूद किसी भी चीज से या शख्स से मोहब्बत करना बड़ी इंटेंस बात है, बड़ी गहरी बात है. Wishing you well and I hope you get to do things, you know, as you want. Musad Muskan ki, it is very difficult in the world to bear the loss of parents in our life. वो तो जनरली है and absolutely true. बिल्कुल वालिदैन को खोना बहुत मुश्किल काम होता है किसी को भी. मतलब कोई कहेगा औलाद को खोना जीते जागते पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है. Absolutely true. इस डिफिकल्ट वर्ल्ड में नहीं, वैसे भी जब डिफिकल्ट नहीं भी थी दुनिया तब भी वालिदैन को खोना मुश्किल होता है. सो योर जवाब इज आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट. बट इन दिस डिफिकल्ट वर्ल्ड यानी हालात ऐसे अब हो गए हैं. अब ये सवाल और उसका फलसफा क्या था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये था कि एक सर्टेन एज पे जाके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दुनिया मुश्किल है या जिंदगी मुश्किल है. यंगर जनरेशन को हम ये गुंजाइश नहीं देते हैं. ये एहसास हमें नहीं होता है कि चूंकि वक्त बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं. तो वक्त के साथ साथ एक्सपोजर चूंकि चीज़ों का जो है उनको दिख जाती हैं, महसूस हो जाती हैं, उनको सामना करना पड़ता है एट अ मच यंगर एज देन जब हम बड़े हो रहे थे. अच्छा, हम बड़े हो रहे थे तो उसमें और उलट भी कुछ चीज़ें थी. हमें शायद कुछ छोटी उम्र में कुछ लोगों को जो है वो जिम्मेदारियां दे दी जाती थी. कुछ लोगों ने ऐसी जिंदगी गुजारी है जो वेदर वो 60s, 70s, 80s, 90s की जो पैदाइश है उसके बाद के बच्चे जो हैं उनसे हम कम रिलेट कर पाते हैं. लेकिन कुछ बच्चों को जो है वो यानी कुछ लोगों को जो उन वक्तों के हैं या उन वक्तों के ऐसे बात कर रही हूँ जैसे डायनासोर्स की बात कर रही हूँ, उन वक्तों के हैं जो 60s, 70s, 80s, 90s में इस तरह बात करती हूँ. एक कैटेगरी है जिन्होंने कम मुश्किलात देखी हैं, एक कैटेगरी है जिन्होंने मुश्किलात नहीं देखी, जिम्मेदारियां यंग एज से देखी हैं. लेकिन एक्सपोजर चीजों का ज्यादातर लोगों को जो who grew up between the 60s and the 90s of things is less because उस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया भी नहीं था और घर के निजाम थोड़े फर्क थे. अब मीडिया, सोशल मीडिया एंड देन एक्सपोजर, एवरीबडी टॉक्स अबाउट एवरीथिंग. अ 5-year-old चाइल्ड इज सिटिंग एंड वाचिंग अ जलसा ऑन टीवी. पहले तो ये तसव्वुर होता नहीं था, पहले ऐसे हालात भी नहीं थे और अगर थे भी हमने वक्त भी देखे. हमारे पेरेंट्स ने 65-71 की वॉर भी देखी है, बेशक एक स्टेट चैनल था लेकिन छोटे बच्चों को वो चीजें उस तरह दिखाई नहीं जाती थी तो रिस्ट्रिक्शंस थी. सो दे आर एक्सपोज्ड टू मोर थिंग्स व्हिच मींस दैट इमोशनल बर्डन उनके ऊपर ज्यादा है. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस वर्ल्ड आई फील टू यंगर जनरेशन की बिहाफ पे मैं अगर बात करूं, टू बी अ चाइल्ड, टू बी एबल टू जस्ट बी अ चाइल्ड. जहां आप घर के काम शायद उनको ना कराते हो और आपने उनकी अब मेहनत इसलिए कर रहे हो कि उनकी जिंदगियां आराम से गुजरें, वहां आई थिंक बिकॉज एक्सपोजर ही अडल्ट चीजों को इतनी यंग एज पे, मतलब वो अडल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं. मैं वो वाले गंदे अडल्ट वाली चीजों की बात नहीं कर रही हूँ. एक कंपनी है ना, फास्ट फूड कंपनी, जिसने अडल्ट टॉयज और हैप्पी मील्स निकाले हैं. क्या उसमें यार बिल्कुल गंदी गंदी बातें और लोग गंदी गंदी चीजें लोगों ने सोचना शुरू कर दी है. नहीं आओ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द सेंस, उस दिन मेरी बात हो रही थी एक अपने दोस्त से कि फॉर एग्जाम्पल हम छोटे अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनू के और इंस्टाग्राम के लिए या टिकटॉक के लिए पोज कराते हैं, रील्स बनाते हैं एक्सेट्रा, बिकॉज वी हैप्पी, वी वांट टू शेयर आवर हैप्पी मोमेंट्स. लेकिन हम एक ऐसी दुनिया से उनको एक्सपोज कर रहे हैं जहाँ किडनैपिंग्स बढ़ गई हैं, जहाँ बच्चों को बेचा जा रहा है, जहाँ सेक्सुअल अब्यूज बहुत हो रहा है, जहाँ फ्लैश ट्रेड बहुत बढ़ गया है. फिर ऐसे बच्चों को हम उनको ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं जहाँ इंस्टाग्राम और टिकटॉक तो है तो बड़ों, they're not supposed to be for children, right? But हम पोजें उनको करा रहे हैं for a world that the adults are going to see. So I think just being able to be a child in this दौर is very, very difficult. This is just my point of view. So थोड़ा सा अपना गुंजाइश दिया करें younger generation को, and whatever it is that is difficult for you in this world, that you feel is difficult in this world, do not ever let anybody tell you that it's not. Ever. There was no falsafa of telling you ये करें वो करें. Basically just a good reminder that मुश्किल है, हमें डिनाई करने की जरूरत नहीं है. इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि हम कमजोर पड़ गए और ये हो गया है और बड़े हो गए और सबके साथ चल रहा है. भाई उसका ये सबके साथ चल रहा है तो क्या मतलब है कि दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. कोई भी आपको अगर ये कहना कि सबके साथ चल रहा है तो बर्दाश्त करो, एक्नॉलेज करें अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को, ताकि अगर पॉसिबल हो तो कोई हल निकाल सके
कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो जाता है. Alright, then it's almost time for me to go, but I hope I summed it up well enough that the only purpose, the main purpose, not the only purpose, but the main purpose of asking this fill in the blank or putting this fill in the blank forward was, यानी इस खाली जगह पुर करने के जरिए जो एक सवाल sort of पूछा था वो ये था कि एक, दुनिया मुश्किल है, दुनिया सख्त है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हर वक्त हो रही होती हैं, किसी न किसी मुल्क, किसी न किसी खत्ते, किसी न किसी शहर में, वो चोरी हो, डकैती हो, वो लोगों का एक दूसरे को मारना हो, वो नफरतों का आग देना हो ज़्यादा, whatever it is a very difficult world. I mean, anybody who says it's not a difficult world, अपने आप को इससे हम अलूफ नहीं रख सकते हैं, इस बात से हम अपने आप को डिसोसिएट नहीं कर सकते हैं. हाँ, हम अपना फोकस और अपनी एनर्जी, अपनी तवानाई, अपना जहन, अपनी अपने जज्बात को डायरेक्ट अगर करें अच्छी चीज़ों की तरफ तो जिंदगी थोड़ी मैनेजेबल लगती है. बट या द समरी ऑफ इट वाज जस्ट वन, एक्नॉलेज द फैक्ट, इस बात का एतराफ़ ज़रूर कीजिए कि मुश्किल है, अगर आप मुश्किल इसको समझते हैं तो. और दूसरा ये कि यंगर जनरेशन को थोड़ा सा स्लैक कट कीजिए. देयर बीइंग एक्सपोज्ड टू मेनी थिंग्स एट अ यंग एज. इमेजिन कीजिए कि जब वो अपने 30s 40s में पहुंच जाएंगे, अभी तो हम उनको बोल देते हैं ना कि अभी से तुम बोल रहे हो कमर में दर्द है, गोडों में दर्द है. इमेजिन द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर एक्सपोज्ड टू एट द एज दैट वी वर एक्सपोज्ड टू इन आवर 30s 40s 50s. जिन चीजों का सामना हमें करना पड़ा एक 35 40 45 50 की उम्र के बाद या उसके दौरान, उन चीजों से ही रिलेटेड हमने ही ऐसा माहौल बनाया है जिसमें दे आर बीइंग एक्सपोज टू दोस काइंड ऑफ थिंग्स. अब इन्फ्लेशन या महंगाई या एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो यंगर जनरेशन इज फेसिंग अ लॉट मोर क्विकली बिकॉज दे आर बीइंग बोर्न और रेज्ड इन अ वर्ल्ड व्हिच इज सो एक्सपेंसिव ऑलरेडी. So example सिर्फ दे रही हूँ, या a world which is completely dependent or influenced to such a large degree by technology and social media. They are being born and raised in this world. हमने ही ये create environment उनके लिए किया है. So cut them some slack. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए this is me, Salmeen Ansari, signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara. This is Mira FM 107.4.